डिस्प्लेसमेंट के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए। तो आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या डिफिनेशन था, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और इसका हो जाएगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। इसमें क्या, एक बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करे, चाहे वो मैं कल ही एग्जांपल बताया था, ए है, बी है और ये सी है। ए से बी गया, बी से सी गया, ये आपका 3 किलोमीटर, ये आपका 4 किलोमीटर। दैट मीन द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज 3 + 4 दैट इज 7 किलोमीटर। ये हो गया हमारा एक्चुअल पाथ, इससे पहले क्लास में बता चुका हूं। और शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ए से सी तक पहुंचने में एक्चुअल कितना डिस्टेंस लगा, एक्चुअल नहीं सॉरी शॉर्टेज डिस्टेंस कितना लगा। तो ये एक डायरेक्शन में आ गया, तो ये सपोज दैट 5 किलोमीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट। सेकंड वन इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैं पहले बता दिया था कि स्केलर क्वांटिटी आर द दोस क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज नॉट डायरेक्शन। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ए से बी गया सपोज करो इस डायरेक्शन में, बी से सी गया सपोज करो वेस्ट डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसका क्या हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों हुआ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा है इट कैन नेवर बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी अगर डिस्टेंस अगर मूव किया है, अगर कोई बॉडी अगर मूव किया है तो वह कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका होगा इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। मैंने एग्जांपल भी बताया था पिछले क्लास में। अगर बॉडी जहां से स्टार्ट करता है, अगर ए पोजीशन से स्टार्ट करता है और अगर वह मूव करने के बाद बी तक गया और बी से रिटर्न फिर ए के पास अगर आ जाता है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो होगा। मानते हैं एक सर्कल है और इस पाथ से वो मूव करना स्टार्ट किया और मूव करते हुए रिटर्न बैक यहां पर फिर से एक राउंड कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस तो मेरा सर्कमफ्रेंस हो गया, डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा जो हो जाएगा वह जीरो होगा, क्योंकि जहां से चला वहीं पर आ गया। हम स्कूल आते हैं, घर से निकलते हैं और पढ़ाई करने के बाद फिर से रिटर्न घर जाते हैं, तो मान लीजिए आपके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आए और रिटर्न घर स्कूल से जा रहे हैं घर 2 किलोमीटर, दैट मींस डिस्टेंस तो आपका 4 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, जहां से निकले थे वहीं पर रिटर्न है। दैट मींस पर डे आप स्कूल आते हो घर से और स्कूल से घर जाते हो, डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इट कैन बी जीरो। सेकंड नेक्स्ट फोर्थ है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसका होगा इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया था कल एग्जांपल में कि मान लीजिए ए है, ये बी है, यहां हम 10 किलोमीटर जाते हैं और रिटर्न हम 15 किलोमीटर आ जाते हैं,
तो सपोज दैट इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसके अपोजिट आ रहा है, तो दैट मींस हुआ क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो दैट मींस 10 - 15 इज इक्वल टू -5 किलोमीटर। तो दैट मींस कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में उससे अधिक अगर हम रिटर्न आ जाते हैं तो दैट मींस डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो तो हो ही सकता है। अब हम लोग आ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि a body is said to be in motion if it change its position with respect to time। ऑब्जेक्ट मोशन में तभी हो सकता है जब वो अपने पोजीशन को क्या करे, चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारा आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो आप स्कूल आते हो यूनिफॉर्म में ही आते हो, ताकि यूनिफॉर्म क्या होता, समानता। दैट मीन्स अमीरी गरीबी को न देखते हुए सब बच्चा एक समान हो, इसलिए एक ड्रेस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यह यूनिफॉर्म के साथ क्या लग गया, तो मोशन, अर्थात हमारा जो मूवमेंट होता है अगर उस मूवमेंट में अगर समानता, दैट मीन्स अगर हमारा इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, अ बॉडी इज said to be uniform motion if it cover equal distance in equal interval of time। अब बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन तभी कर सकते हैं अगर वह इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज दैट कि ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, दैट मीन्स ये 1 आवर में 5 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 1 आवर में फिर ये 5 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में ये 5 किलोमीटर गया। दैट मीन्स प्रत्येक 1 आवर में इसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 5, दैट मीन्स 1 आवर का जो डिफरेंस हो रहा है वह सेम ही हो रहा। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म मतलब ईच आवर उसका जो डिस्टेंस कवर हो गया वह क्या है, 5 किलोमीटर। दैट मीन्स 1 आवर में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर। 2 आवर में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 10 किलोमीटर। 3 आवर में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 15 किलोमीटर। दैट मीन्स आप देख रहे हो कि प्रत्येक 1 घंटा का जो डिफरेंस हो रहा है उसमें जो डिस्टेंस का आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, सेम डिफरेंस होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if it cover unequal distance in equal interval of time। दोनों के डिफरेंस में माइनर डिफरेंस है। Say that a body is said to be non-uniform if it cover
यहां लिखा हुआ था इक्वल डिस्टेंस, यहां लिखा हुआ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मींस करने का मतलब ये हुआ कि आपका डिफिनेशन दोनों में सेम है, बस अंतर ये है कि यहां पर यूनिफॉर्म लिखा हुआ था, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ, यहां पर इक्वल लिखा हुआ था, यहां पर अनइक्वल, बाकी सारा आपका टोटल सेम। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो डिफरेंट ड्रेस पहन के आता है तो यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक बॉडी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन तभी कर सकते हैं जब वह डिस्टेंस पर आवर्स वह सेम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल के जैसा ये हमने बताया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ए से बी जाने में 1 आवर लगा, मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। बी से सी जाने में भी 1 आवर ही लगा, लेकिन ये डिस्टेंस मेरा 6 किलोमीटर हो गया। सी से डी जाने में मेरा 1 आवर ही लगा, लेकिन डिस्टेंस मान लीजिए 8 किलोमीटर हो गया। तो आप देख रहे हो कि ए से बी का जो ड्यूरेशन, जो पीरियड ऑफ टाइम है वो 1 आवर है और डिस्टेंस कितना है तो 5 किलोमीटर। बी से सी का जो ड्यूरेशन है वो भी 1 आवर है, लेकिन डिस्टेंस कितना है तो 6 किलोमीटर। और सी से डी का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर है, लेकिन डिस्टेंस मेरा 8 किलोमीटर। दैट मींस फर्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर, 2 आवर में 11 किलोमीटर और 3 आवर में आपका टोटल 19 किलोमीटर हुआ है। तो आप देख रहे हो कि टाइम इंटरवल 1 आवर का है, लेकिन डिस्टेंस इंटरवल आपका सेम नहीं है। पहले 5 था, नेक्स्ट आवर में 6 किलोमीटर बढ़ गया, नेक्स्ट आवर में 8 किलोमीटर बढ़ गया। तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग आते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड का डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड जो है वह क्या है? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। ये जो पर लिखा हुआ था वह पर का साइन ये बाय के रूप में आता। अब देखो इस एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वह होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किसका हो गया? तो डिस्टेंस का। पर ये साइन आ गया और टाइम का यूनिट क्या हो गया? आवर। तो स्पीड का जो यूनिट हो गया वह किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने जो अभी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया, अगर वही हम डिफिनेशन अगर लिख देते हैं तो वह यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस डिफिनेशन में डिस्टेंस और टाइम के बारे में बताया। तो डिस्टेंस बाय टाइम ही तो हमारा स्पीड होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? A body is said to be uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. Then it's said to be uniform speed. Non-uniform speed क्या होगा? A body is said to be non-uniform speed if it covers unequal distance in equal interval of time. Then it's said to be non-uniform speed. That means uniform motion का
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिफिनेशन मैंने लिखा था, अगर आप उसी को लिख दो, दैट मीन्स जब स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म मोशन के जगह यूनिफॉर्म स्पीड लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जगह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिखेंगे और डिफिनेशन सेम कर दोगे तो 100% सही है। डिफिनेशन आपका हो गया दोनों का। अब हम आ रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या? डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, इसके लिए कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पर, दैट मींस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जिस तरह स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट है क्या? जब डिस्टेंस अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको पूछा जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, तो अभी मैंने मोशन के बारे में बताया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के सेम टू सेम डिफिनेशन इसमें भी वही होगा। बोलेंगे क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने जो मोशन में लिखा था इक्वल डिस्टेंस, स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड में भी बोला इक्वल डिस्टेंस, लेकिन जो वेलोसिटी आएगा तो इक्वल डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये ऐड कर देंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? A body is said to be non-uniform velocity if it covers unequal distance in a particular direction in equal interval of time, then it's said to be non-uniform velocity. तो यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? अब हम आ रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। What is acceleration? तो एक्सेलरेशन आने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि वेलोसिटी जो होता है वह दो प्रकार का होता है। वेलोसिटी जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग V से इनिशियल पोजीशन है स्टार्टिंग, और फाइनल का मतलब लास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने अभी बताया A पॉइंट है, यहां से ऑब्जेक्ट B तक गया और B से फिर वह रिटर्न आया, तो मैंने बताया कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन दैट मींस कहां से वह स्टार्ट किया वह था A, फाइनल पोजीशन दैट मींस कहां पर वह रुक गया वह भी A। दैट मींस या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या था? सेम था, डायरेक्शन चेंज था, साइन चेंज हुआ। सपोज दैट ये 4 किलोमीटर गया था, ये पॉजिटिव कैरी किया, अगर ये इधर आया तो -4 किलोमीटर, दैट मींस 4 ओवरऑल हमारा क्या हो गया? 0। इस कारण हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 हुआ था। तो दैट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो first velocity attained by a body is initial velocity, whereas the last velocity attained by a body is said to be final velocity. एक चीज स्पीड में आता है एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन।
अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो बोला जाएगा कि 1 किलो आम का दाम 10 रुपया है और दूसरा आम लिए उसका 2 किलो दाम जो है वो मान लेते हैं आपका 20 रुपया है। तो क्या करते हैं 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 और या 3, तो 3 किलो का तो एवरेज क्या हुआ 1 किलो का 10। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए है, बी है, सी है और एक डी है। ए से बी गए, मान लेते हैं 1 आवर और मैंने डिस्टेंस कितना किया 5 किलोमीटर। बी से सी मान लीजिए 2 आवर हमें लग गया जाने और ये जो है वो हमारा 16 किलोमीटर लग गया और फिर से 1 आवर जा रहे हैं तो आपका 90 किलोमीटर। ए से बी का अगर स्पीड पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम तो 5 किलोमीटर। बी से सी जाएगा तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि 2 घंटा में 16 किलोमीटर, दैट मीन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। और यहां 1 आवर में 90 किलोमीटर है तो डायरेक्ट आप 90 किलोमीटर पर आवर। आप बाय मिस्टेक करोगे एवरेज स्पीड है सर, सबको जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 27 और 5 कितना हुआ तो 32, ठीक ना। अब 32 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये हमारा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला गलत है। आप सोच रहे हो एवरेज स्पीड है तो जितना भी स्पीड है तो सबको जोड़ दो और सब बाय टाइम करो, लेकिन मैंने डिफिनेशन स्पीड फॉर्मूला क्या लिखे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर आप इस तरह बनाओगे स्पीड निकाल कर जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमारा एवरेज स्पीड होगा कैसे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 5 प्लस 16 प्लस 90 और टोटल टाइम 1 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स आपका 21 और 40, टोटल 40 हो जाएगा और ये 4, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उस कैलकुलेशन से किए थे तो 10 पॉइंट समथिंग है। इससे यह पता चल रहा है कि हमारा एवरेज स्पीड जब भी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन होगा, तो ही एवरेज स्पीड मेरा सही होगा, अदरवाइज जो है हमारा गलत होगा। और एक लास्ट टॉपिक में एक्सेलरेशन के बारे में बता दे रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बता दिया, इसलिए एक एक्सेलरेशन के बारे में आप जान लीजिए। एक्सेलरेशन होता है तो स्वाभाविक है, अगर आप बाइक चलाते हो तो बोलते हैं जब स्पीड बढ़ाना है तो बोलते हैं एक्सीलरेटर बढ़ाओ, वही चीज तो एक्सीलरेटर है, वही चीज एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपका जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन। That means acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time taken। अब देखिए यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख दी है, हम चाहते तो लिख ही सकते थे चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जब यह रेट लगाते तो टाइम टेकन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब हम बाइक चला रहे थे तो मान लीजिए सपोज 40 का स्पीड, आपका पीछे में जो दोस्त है बोलेगा स्पीड बढ़ाओ ना, तो स्वाभाविक हम एक्सीलरेटर और डालेंगे, तो दैट मींस आपका वेलोसिटी बढ़ सकता। तो कितना मान लीजिए सपोज कीजिए फाइनल वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, तो v, मैं पहले मेंशन कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी को किससे मानते हैं u, और टाइम टेकन को किससे मानते हैं तो t, और एक्सीलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं तो a। तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं
तो ए से। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होता, तो चूंकि ये दोनों क्या चीज है, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता, मीटर पर सेकंड। और ये क्या है हमारा, तो टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर बाय सेकंड इनटू सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट, या इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलो या इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, जीरो कैसे हो सकता है, सपोज दैट कि हम 40 की स्पीड से हम बाइक चला रहे हैं, तो ये मेरा हो गया u, और कुछ समय के बाद ये हमारा स्पीड जो है वह 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये हमारा हो गया v। तो पहले हमारा 40 था, अब हो गया मेरा 50। तो फॉर्मूला में v माइनस क्यू है, तो 50 माइनस 40 करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हुआ, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन सपोज करो कि पहले हम 50 का स्पीड से चला रहे थे और अब स्पीड हमारा 40 हो गया, तो स्वाभाविक है हम एक्सीलरेटर लेने, मान लो सपोज को ज्यादा तेज से चला रहे हैं और सामने में जर्किंग आ गया, तो हमको स्पीड को डाउन करेंगे, तो एक्सीलरेटर लेंगे, रिटर्न वापस करेंगे वेलोसिटी घटाने के लिए। तो पहले स्पीड था मेरा 50 और सामने जर्किंग आने के कारण स्पीड हो गया 40। फॉर्मूला के साथ v माइनस क्यू, तो 40 माइनस 50 हमारा रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब जीरो एक्सीलरेशन कब होता है, हम 50 की स्पीड से चला रहे हैं और अभी भी 50 की स्पीड से चला रहे हैं, दैट मींस एक्सीलरेटर हम नहीं ले रहे, तो दैट मींस v माइनस u, तो 50 माइनस 50 मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस इस कंडीशन में एक्सीलरेशन मेरा जीरो। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर पूछा जाए कि नेगेटिव एक्सीलरेशन का अनदर नेम क्या है, तो रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं या उसको हम लोग डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए ओवर।